ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में बढ़ी राफेल की डिमांड। अमेरिका छोड़ यूक्रेन ने फ्रांस के साथ कर ली बड़ी डील। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लंबा वक्त बीत गया है। थमने के बजाय दिन पर दिन ये उग्र होता जा रहा है। विकास की ओर बढ़ने के बजाय ये दोनों देश विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी खबर ये आई है कि यूक्रेन ने ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेते हुए फ्रांस के साथ राफेल को लेकर डील पक्की कर ली है। ये वो तारीख है जब रूस और यूक्रेन के बीच आधिकारिक तौर पर युद्ध छिड़ा था। ये वो दौर था जब दुनिया का हर देश यूक्रेन को कमजोर समझकर मैदान पर 2-4 दिन अड़े रहने वाला समझ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे छोटे से देश यूक्रेन ने अपना विरोध तेज करना शुरू कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है। रूस पीछे नहीं हट रहा तो कम यूक्रेन भी नहीं है। रूस से लोहा लेने के लिए अब तो यूक्रेन ने राफेल को लेकर फ्रांस के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन कर ली है। क्या है यूक्रेन फ्रांस डील? 17 नवंबर 2025 को यूक्रेन और फ्रांस के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण डील साइन हुई। फ्रांस और यूक्रेन दोनों ही देशों ने इस डील को ऐतिहासिक बताया। पेरिस में ज़ेलेंस्की और मैक्रो ने एक साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेन को अगले 10 सालों में फ्रांस से 100 राफेल लड़ाकू विमान मिलेंगे। ये वो राफेल विमान हैं जो हवा से हवा और हवा से जमीन हमलों के लिए परफेक्ट है। यूक्रेन राफेल की ताकत को देखकर इतना प्रभावित था कि उसने अमेरिका के फाइटर जेट को लेना पैसे की बर्बादी समझा। भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उस वक्त भारत की ताकत को दुनिया ने देखा था और राफेल में कितना दम है इसकी गवाह भी पूरी दुनिया बनी थी। ऐसे में अब यूक्रेन को भी ये बात समझ में आई और इसीलिए अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स से इतर उसने फ्रांस के साथ राफेल को लेकर अपनी ये डील पक्की की है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। भारत सरकार और भारतीय सेना के इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। डिफेंसिव मोड में भारत ने जो ताकत दिखाई उसे देखकर पाकिस्तान की जड़ें हिल गई थी। सोचिए अटैकिंग मोड में क्या होता। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हर उस मिसाइल को धराशायी किया जिसने भारत की तरफ की दिशा पकड़ी थी। इस दौरान राफेल की ताकत के सामने हर कोई नतमस्तक हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की भूमिका। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल ने सटीक रूप से आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। राफेल ने Su-30 MKI और मिराज 2000 जैसे विमानों के साथ मिलकर स्ट्राइक पैकेज डिलीवर किया। राफेल की ताकत का एहसास कराने के लिए अभी कुछ वक्त पहले देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसी राफेल में बैठकर उड़ान भरी थी और दुनिया को संदेश दिया था। यही वजह रही फ्रांस के साथ यूक्रेन ने राफेल पर डील पक्की कर ली और अमेरिका को झटका दे दिया। दरअसल अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद करने का दावा कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो यूक्रेन की मदद करने के लिए उसे न सिर्फ हथियार दिए थे बल्कि रूस के दोस्त भारत से भी अपने संबंधों को बिगाड़ लिया था। आपको याद होगा अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ बढ़ाकर कुल 50% टैरिफ इसलिए लगा दिया था क्योंकि भारत रूस से तेल व्यापार करता है। हालांकि भारत पर इसका कोई असर नहीं हुआ और ये व्यापार जारी रहा। यही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को अपने F-16 जेट्स देकर भी मदद की थी। लेकिन यूक्रेन को अमेरिका के F-16 जेट्स से ज्यादा दिलचस्पी राफेल में है। फ्रांस और यूक्रेन के बीच ये डील हुई तो सोशल मीडिया पर लोग अमेरिका का मजाक उड़ाने लगे। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि देखिए यूक्रेन ने फ्रांस के साथ डील कर ली और अमेरिका के प्रस्ताव को, अमेरिका के फाइटर जेट्स को
कबाड़ की तरह ठुकरा दिया। अमेरिका का जिक्र किए बिना फ्रांस के साथ अपनी इस डील के बारे में जानकारी देते हुए जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और 100 राफेल फ्रांस की तरफ से दिए जाने पर खुशी जाहिर की। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि हम 100 राफेल विमानों की योजना बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यूक्रेनी सेना के पुनरुद्धार के लिए यही जरूरी है। इन विमानों की आपूर्ति की समय सीमा 2035 तक बढ़ाई जाएगी। यूक्रेन को इतने राफेल की जरूरत क्यों पड़ी? फ्रांस के सेनेटर्स का कहना है कि रूस हर हफ्ते यूक्रेन में 1700 ड्रोन के साथ साथ मिसाइल अटैक भी कर रहा है। फ्रांस का मानना है कि यूक्रेन के लिए ये राफेल बेहद मायने रखते हैं। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं कि राफेल की खूबियां उसे खास बनाती है और इसीलिए हर देश की नजर अब राफेल पर ही है। राफेल की खूबियां: राफेल की गति 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3700 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेंज, 9500 किलो का भार वहन करने की क्षमता, मल्टी रोल क्षमता, अत्याधुनिक एवियोनिक्स जैसे उन्नत रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। डेल्टा विंग डिजाइन के कारण इसकी गतिशीलता और परमाणु हथियारों को ले जाने की क्षमता शामिल है। ये एक दोहरे इंजन वाला 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसमें हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता है। क्रेडिट जीवी अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स खरीदना तो दूर, यूक्रेन ने अमेरिका को आईना दिखाने का काम किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हमेशा बदले की भावना से काम करने वाला अमेरिका यूक्रेन के साथ क्या व्यवहार करेगा। क्या यहां पर भी टैरिफ बॉम्ब फोड़ा जाएगा या फिर किसी और तरीके से बदला लिया जाएगा? फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी अपडेट्स के लिए आप NMF न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर और भी अपडेट्स ले सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।